बेटियों, आइए आज तक हम बेटे मनीष को और बेटी साधना तीर्थ की जो वैवाहिक के जीवन के लिए अपने आप को पूर्ण रूप में तैयार कर चुके हैं और पवित्र विवाह बंधन में बंधने के लिए गिरजाघर में आ चुके हैं। ईश्वर इन दोनों को पति पत्नी के रूप में आशीषित करे और इनके जीवन की मध्यस्थता करे ताकि दोनों प्रेम पूर्वक अच्छे जीवन को जीकर एक आदर्श परिवार और आदर्श दंपति का जीवन जी सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथय आप सबको प्राप्त हो। भाइयों, प्यारे माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बेटियों, मनुष्य की इच्छा प्रेम और शांति का जीवन है और ये इच्छा मनुष्य का केवल नहीं लेकिन ईश्वर की इच्छा है और हम इसे गलातियों के नाम पौलुस के पत्र अध्याय 5:22 में और 23 में पाए पवित्र आत्मा का फल, जहां सूर्य में कहा गया है आत्मा का फल है प्रेम, दूसरा है आनंद और शांति, उसके बाद मानवीय जीवन का सद्गुण से भरा हुआ है। वे एक सुंदर दंपतीय जीवन जीकर ईश्वर की महिमा कर सके और अपने दोनों के बीच एक समझदारी का, सहनशीलता का और शांति का जीवन बन सके। इसलिए आइए हम इनके लिए विशेष प्रार्थना करें। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पाठ उपतिगन अध्याय 1 पद संख्या 26 से 28 एवं 31। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएंगे, वह हमारे सदृश होगा। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवर और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतु पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ
और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और उसे अच्छा लगा। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 31 से 13, 8। यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप लोग उत्तर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझ में भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझ में समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो गया कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ही डींग मारता और ना ही घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और ना ही बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है और सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होता। यह प्रभु की वाणी है।
जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 19 पद संख्या 3 से 6 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। परमादरणीय पुरोहित भाइयों, प्यारे धर्म बहने, आदरणीय और प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बेटे बेटियों, आज इस दोपहर के समय में हम लोग तब बेटे मनीष और साधना के लिए इस गिरजाघर में प्रभु की महिमा तथा ईश्वर की कृपाओं को ग्रहण करने के लिए, इनके जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, जमा हुए हैं। बहुत बार हम पुरोहितों के लिए ना थोड़ा विचित्र लगता है कि नए वर वधू को कैसे समझाएं, क्या बोलें ताकि ये सुंदर जीवन व्यतीत करके हंसी खुशी के साथ सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करें और एक नए परिवार की स्थापना करें। वास्तव में दोनों भाग्यशाली हैं। मैं कहूँ भाग्यशाली इसलिए कि दोनों ने आज के इस दिन को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष में ये सफल हुए। यह पहला जीत है और इस जीत से दोनों तब अब आपके सामने, मेरे पुरोहितों के सामने, स्वयं प्रभु यीशु के सामने वे पति पत्नी के रूप में एक चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए तब यह चुनौती को स्वीकार करना ही प्रभु यीशु के प्रेम को स्वीकारने जैसा है। इसलिए तब आज आपके सामने समाज रहेगा। समाज के साथ दूसरे धर्मावलंबियों के बीच निवास करने के समय आप यह महसूस करेंगे कि ये जीवन भी क्या जीवन है। और उस समय आप याद कीजिएगा कि संत पौलुस रोमियों को एक पत्र लिखकर अध्याय 12 के 21 में जो भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाएंगे उनके लिए भला काम करते जाओ, उन पर दया किए जाओ और अच्छे नमूना से आप उनको सभी प्रकार के विपरीत दिशाओं को आपके साथ जीने के लिए बाध्य कर दो। यही वास्तव में आपके लिए मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं। पवित्र विवाह बंधन एक अटूट रिश्ता है। हमारे ख्रिस्तीय विश्वास के अनुसार यह अटूट बंधन है और इस अटूट बंधन आप एक साथ जीवन व्यतीत करते हुए, जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा का वरदान प्रेम और शांति, पारस्परिक समझौता के साथ और 5 सद्गुण छिपे हुए हैं और केवल आप दोनों ईश्वर को मध्यस्थ करते हुए
और केंद्रित होते हुए आप जीवन व्यतीत करेंगे तो आप पहला संतुष्टि का जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरा, वही संतुष्टि आपको ऊपर उठाएगी और आप दोनों के हृदयों में और मन में आनंद उत्पन्न करेगा। सृष्टि में भाग लेने का जो मौका दिया है उससे आप परिपालन कर सकें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम इनके लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि ईश्वर इन दोनों को पवित्र रखे, अपने संरक्षण में रखे, सभी प्रकार के विषम परिस्थितियों से दूर रखे। आमीन। और साधना करके आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूं। हे मनीषों और साधनार्थियों के, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे साधना, मैं मनुष्य को आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे मनीष को, मैं साधना तिर्की आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। यह सिंदूर, अंगूठियां, मंगलसूत्र, हरमाला को अपने आशीष प्रदान कर कि वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इनका उपयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहनाते, इस पर ईश्वर आशीष देवे। आमीन। हे साधना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम का और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहनी मुझे। हे मनीष को, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए।
प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में याद करो। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
शक्तिमान पिता ईश्वर, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। ये वर मनीष और वधू साधना को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है। ऐसे उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें और तेरी महिमा देखकर तेरी महिमा कर सकें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हम पिता ने विश्वास संपन्न हुआ। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबको जय श्री धन्यवाद।